ये जो एक फिलॉसफी है ना, ईश्वर करता है, तो वो ईश्वर करता क्यों फिलॉसफी आई होगी? वो इसलिए आई है कि हर व्यक्ति को ऐसा लगता है मन ही मन कि हर काम के पीछे कोई करता होता है, कोई करने वाला होता है। तो इतनी बड़ी संसार, इतनी बड़ी दुनिया है, इसमें आखिर कोई तो होगा जो दुनिया चला रहा होगा, नहीं सब अपने आप कैसे चलेगा? ऐसा सहज प्रश्न है। तो लोग भी सरल थे, उनने कहा भैया भगवान सबसे ज़्यादा शक्तिमान है। अपन भी बोलते ना सबसे शक्तिशाली कौन है? अनंत बल के तुम धनी, तुम ही हो सिरताज, मुकुट बदियु के कंत तुम, तीन भुवन के राज, त्यों जग की पीड़ा हरण। ऐसा सब अपन ही बोलते, तो ऐसे ही भैया उस समय भी व्यवहार से बोलते होंगे। तो लोगों ने कहा, बेचारे सरल हो गए, उन्होंने कहा भैया भगवान ही होना चाहिए। ये भगवान से ज़्यादा कोई शक्तिशाली नहीं है, इस दुनिया को चलाने वाला कौन होना चाहिए? भगवान। तो ऐसे ईश्वर का कर्तावाद आ गया। फिर अभी भी मन में आता है कि साहब ये कर्म फिलॉसफी चल कैसे रही है? यहाँ जीव ने परिणाम किए, कर्म आके बन गए, ख्याल में है ना। फिर कर्म का उदय आया, फिर जीव को परिणाम हुए, कर्म के उदय से जीव को सामग्री मिल रही है, कर्म के उदय से जीव दुखी हो रहा। तो ये कर्म आखिर जीव का दुश्मन क्यों है? अरे भाई जीव परिणाम करे तो करने तो कर्म को क्या लेना देना? नहीं समझ में आया? भाई मेरे परिणाम में करूं कुछ भी, कर्म का मेरे से क्या संबंध है? कर्म अपने रास्ते जाए, मैं अपने रास्ते हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता, जैसे ही परिणाम किया कर्म आगे चमक जाता है। कि ऐसा स्वरूप है, ऐसा किसी ने जानबूझ के बनाया नहीं है कि तुम्हें परेशान करने के लिए बनाया हो। अब जब ईश्वर का कर्तावाद आया तो फिर प्रश्न किया कि अगर ईश्वर ही प्रकृति का, संसार का, दुनिया का, पूरे विश्व का करता है तो उसने इतनी गंदी दुनिया क्यों बनाई? कांटे क्यों बनाए फूल के साथ? राग द्वेष क्यों बनाए? लोग अपराध कर सके ऐसी प्रवृत्तियां उसके अंदर क्यों डाली? कोई किसी को मारे, ऐसा जब बना नहीं है तो बढ़िया से बढ़िया बनाते ना, A1 क्वालिटी का है। अब इसका उत्तर समझ में नहीं आता कि साहब जब ये प्रश्न खड़े किए गए तो बोले साहब उसने तो बढ़िया बनाई थी, पर जीवों ने अपने अपने से कर्म से खराब कर ली। ठीक है, तो भाई फिर जब बनाने वाला ही वो है तो जीव को ऐसी स्वतंत्रता क्यों दी कि वो अपने कर्म से खराब कर ले? कर ही नहीं चाहिए ना। तो वो ईश्वरवाद खंडित हो जाता है 2 मिनट के अंदर। नहीं समझे? एक तरफ तो तुलसीदास जी कहते हैं रामचंद्र जी की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, खुद कहते हैं। फिर दूसरी तरफ खुद ही कहते हैं कि जो कर्म जैसा करता है उसे उसका फल वैसा मिलता है। ख्याल में है कि नहीं आया? वो कहे जैसा ना, जो कर्म विश्व कर रागा, जो जस करे तो तस फल चाखा। जो फिर जैसा कर्म करता है वो वैसा उसका स्वाद। तो फिर भैया फिर वही बात आ गई कि जब ईश्वर ही करता है तो कर्म अलग से क्या है? तो ऐसे ईश्वरवाद के प्रश्न खड़े होते हैं और लोग उनके समाधान खोजते रहते हैं, लेकिन वे मूर्खतापूर्ण है, उनमें कोई दम नहीं है।